राष्ट्रीय राइफल्स की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अलग अलग यूनिट से सारे जवान यहाँ पर आते हैं और उसके बाद एक साथ यहाँ पर इन्हें ऑपरेट करना है, यानी कि एक नई टीम जो यहाँ पर आकर टीम इंडिया के किरदार में भारत की सेवा, देश की सेवा में लगी रहती है। युद्ध भूमि में दुश्मन के हिसाब से रणनीति बदली जाती है और जब स्थिति को बदलना होता है तो नीति बदली जाती है। लेकिन आतंक को ऑल आउट करना है तो केवल गोली से सफलता नहीं मिलेगी। ये सोच विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल राशिम बाली की है और इसीलिए उन्होंने फॉर्मूला निकाला है, कश्मीरी को मौका, पाकिस्तानी को बस ठोका। कश्मीर में अगर हालात सामान्य होने हैं तो उसमें राष्ट्रीय राइफल्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि एक आवाम से जो कनेक्ट होता है सर। और अभी तो हमने काफी एक ऐसा फेज देखा है, पहले 370 की वजह से लॉकडाउन, फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन, तो ये आउटरीच आवाम से रिश्ता कैसा रहा है? हमारा जो आरआर यूनिट्स का मोटो है आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव, इसमें जो वेलवेट ग्लव है उसका जो रोल रहा है वो बहुत ही अहम रहा है, जहां पर लोगों की रोजमर्रा जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए और उनकी हार्डशिप्स को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, जिसके अंदर हमारा हमेशा ये एंडेवर रहा है कि कम से कम या ना के बराबर कोलैटरल डैमेज रहे, ताकि हम एक अच्छा परिचय दे सकें एक पीपल फ्रेंडली आर्मी और एक प्रोफेशनल आर्मी का। अगर जो इन्फिल्ट्रेट करके टेररिस्ट आता है उसका क्या? पाकिस्तानी टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट का क्या? उसके लिए ये पॉलिसीज मायने नहीं रखती। जो बाहर का घुसपैठिया हमारे देश में घुसेगा उसका यहाँ होना जायज भी नहीं है और वाजिब भी नहीं है। तो जो यहाँ पर हमारी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अपने लोगों के लिए है वो इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए नहीं है, और उस समय पे हमारा आयरन फिस्ट ही बिना मखमल के दस्ताने के सामने आया। पर यहाँ ये भी समझिए कि सरेंडर बेहद मुश्किल कार्रवाई है। इसमें कई खतरे हैं। अव्वल तो ये कि आतंकी सरेंडर के नाम पर धोखा दे सकता है, आगे बढ़ती फौज पर हमला कर सकता है। एक आतंकी सरेंडर करने के नाम पर उलझा सकता है और छिपे हुए बाकी आतंकी आक्रमण कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि भारतीय सेना की मूल ट्रेनिंग मारने की है, यानी सरेंडर लेना स्वभाव से अलग हटकर कार्रवाई है। इन खतरों के बावजूद पिछले एक साल की बदली रणनीति ने असर दिखाया है और कश्मीर में चंद महीनों में ही 7 स्थानीय आतंकियों से सरेंडर लिया गया है। शायद इसके समानांतर ही ये भी कामयाबी है कि दक्षिण कश्मीर की अलगाववादी सोच को भी हराया जा रहा है। 15वीं कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू की देखरेख में समूची कश्मीर घाटी में ये जंग जारी है और सद्भावना की जो मिसाल है वो लोगों को महसूस हो रही है। गुलशन वतन च सोने सोने, गुलशन वतन च सोने सोने, बुलबुल वनां च पोषण पोषण, 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 गुलशन वतन च सोने सोने, गुलशन वतन च सोने सोने। सद्भावना भारतीय फौज की एक ऐसी पुरानी प्रक्रिया है जिसे एक तरह से उनकी परंपरा समझ लीजिए। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 44 आरआर की सद्भावना एक्टिविटीज हैं। अधिकतर इनमें अगर आप देखेंगे तो खेलों से जुड़ जाती हैं, क्योंकि खेलों के जरिए एक बहुत बड़ा संवाद कायम किया जा सकता है। यहाँ पर एक तरह से समझिए कैरम का गेम चल रहा है और इसमें से जो भी जीतेगा उसके लिए कोई ना कोई इनाम जरूर रहेगा। आप लोग सब यहीं के रहने वाले हैं। आपको लगता है कि ये इस तरह की चीजों से जुड़ाव हो रहा है और क्या रिश्ते बनते हैं, बढ़ते हैं? हाँ लगता है इस तरह। इस तरह की चीजों से और आपको और भी चीजें, जैसे आप लोग पढ़ाई लिखाई या फिर बेहतर शायद कंप्यूटर की शिक्षा और उसके आगे 4G, इन चीजों का इंतजार करते हैं? जी मैम, ये तो बात ठीक है, इंतजार करते हैं। जी मैडम। लेकिन इन चीजों से फायदा समझते हैं? हाँ सर, बिल्कुल फायदा है इसमें। फायदा है। अच्छा लगता है जुड़ने का, बातचीत करने का मौका? जी। दिन
रात घात लगाए आतंकियों के खतरों से जूझते हुए इन वीरों को ये भी एहसास है कि यही आतंक पीड़ित आवाम के रक्षक भी हैं। ये केवल आतंकवादियों का अंत नहीं है, इनका संकल्प है डर और खौफ का भी अंत। ट्रिगर दबाने का दम रखने वाली उंगलियां आंसू पोंछने की संवेदना भी रखती हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के अद्भुत वीरों से आपका कुछ और परिचय कराने के लिए हम आपको 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के पास लिए चलते हैं। गिनती के हिसाब से पिछले 1 साल में इनके नाम पर सबसे अधिक किल्स दर्ज हैं। पर हम वर्दी के पीछे उन इंसानों से आपको मिलवाते हैं जिन्हें सुख सुविधाओं की दरकार नहीं, केवल लक्ष्य भेदने की दृढ़ इच्छा है।